मैं 2 मिनट के अंदर एक पंक्ति में कविता कहूँगा और 2-4 मिनट में ही खत्म करूँगा, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम एक है, अध्यक्ष जी को वहाँ भी जाना है और हम सब लोग वहाँ रहेंगे। पर जब किसी वीर नायक का महोत्सव, महापुरुषों का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है तो समारोह में जोश और क्रोध भी रहता है। मैं सबसे पहले ये ऊर्जा भवन में आपकी ऊर्जा, आपका शौर्य वीर कुंवर सिंह के प्रति एक बार जोरदार नारों के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। मैं एक कविता से वीर कुंवर सिंह जी की सारी बातें आपको रखना पसंद करूंगा। कहते हैं एक उम्र होती, कहते हैं एक उम्र होती दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की, कहते हैं एक उम्र होती जीवन में कुछ कर जाने की, जीवन में कुछ कर जाने की। वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा गया, लेकिन है, वीर कुंवर सिंह ने कहा, लेकिन है ये लफ्फाजी, लेकिन है ये सब लफ्फाबाजी, कोई उम्र नहीं कुछ करने की, कोई उम्र नहीं कुछ करने की। अगर बात वतन की आए तो, अगर बात वतन की आए तो हर रूठ होती है मरने की, हर रूठ होती है मरने की, हर रूठ होती है मरने की। 80 वर्ष की आयु थी जिसके, 80 वर्ष की आयु थी जिसके, लहू लहुआन उस राजपुताना का, थे वह वीर कुंवर सिंह जिन्होंने, थे वे वीर कुंवर सिंह जिसने फिर पितामह जिसने माना था, सबने पितामह माना था। बन बन भटका कर लूटा था, बन बन भटका कर लूटा था, सालों तक उन्हीं लुटेरों को है नमन तुम्हें बलिदानी, है नमन तुम्हें बलिदानी। मारा गिन गिन अंग्रेजों को, मारा गिन गिन अंग्रेजों को, मारा गिन गिन अंग्रेजों को। भाई और बहनों, 7 बार अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम बाबू वीर कुंवर सिंह ने। ये ठीक है कि 1857 का गदर मंगल पांडे जी ने प्रारंभ किया था, लेकिन बिहार में और बगल अगल के राज्यों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश तक भी जाकर के उन्होंने प्रेरणा जगाने का काम बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। और आरा से लेकर के तमाम, जब 7 बार उस फिरंगी को ये पता चल गया कि 80 वर्ष का नौजवान, लेकिन इसके अंदर खून तो 16 साल के नौजवान के जैसा है। उस फिरंगी के दांत को खट्टा करते हुए, और उस समय तलवार से जब वो युद्ध करते थे तो लगता था भैरव का तांडव नृत्य हो रहा है, भैरव का तांडव हो रहा है, ऐसा। और उस समय 80 साल के उस जवानी में भी उन्होंने इस देश के अंदर एक मिसाल कायम करने का काम किया। अंग्रेजों को पराजित करने के बाद और अंत में अपनी मातृभूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने की जो उनकी ललक थी, आप जानते हैं कि गंगा के अंदर वो जा रहे थे और नाव से पीछा कर रहा था फिरंगी, और वहीं पर उनके हाथ में वो फिरंगी की गोली लग जाती है। लेकिन उन्होंने उस फिरंगी की गोली को, उस अंग्रेजों के गोली को अपने बाह में ना रखते हुए उस बाह को अपने तलवार से काट करके माता गंगा को समर्पित कर दिया। यह है बाबू वीर कुंवर सिंह, देश की आज़ादी के लिए। और फिर आकर के उन्होंने, ऐसे ही महायोद्धा ने आकर के अपना घर में पहुंच करके जगदीशपुर में यूनियन जैक का झंडा भी फहराया। बाबू वीर कुंवर सिंह को सब लोग जानते हैं, उनकी वीरता पर सबने प्रकाश डाला। मैं केवल अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यहां युवा शक्ति बैठी हुई है। हमारे बबलू जी बड़े प्रयास करके, और यहां तमाम उनकी टीम ने, युवाओं ने जो आज भरसक प्रयास किया है,
मैं उसके लिए आपका नमन करता हूं। और मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, केवल उत्सव मनाने की बात तो होती है, हम वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव मनाते हैं, हम अनेक प्रकार के महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, लेकिन और उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं। आपको याद होगा 1974 का वो आंदोलन, 1974 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जब 72 साल का जेपी था, जेपी 72 साल के थे, हमारे जैसे तरुणाइयों ने बिगुल उन्होंने फूका, और हमारे जैसे और आरा से लेकर के तमाम, जब 7 बार उस फिरंगी को ये पता चल गया कि 80 वर्ष का नौजवान, लेकिन इसके अंदर खून तो 16 साल के नौजवान के जैसा है। उस फिरंगी के दांत को खट्टा करते हुए, और उस समय तलवार से जब वो युद्ध करते थे तो लगता था भैरव का तांडव नृत्य हो रहा है, भैरव का तांडव हो रहा है, ऐसा। और उस समय 80 साल के उस जवानी में भी उन्होंने इस देश के अंदर एक मिसाल कायम करने का काम किया, अंग्रेजों को पराजित करने के बाद, और अंत में अपनी मातृभूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने की जो उनकी ललक थी। आप जानते हैं कि गंगा के अंदर वो जा रहे थे और नाव से पीछा कर रहा था फिरंगी, और वहीं पर उनके हाथ में वो फिरंगी की गोली लग जाती है, लेकिन उन्होंने उस फिरंगी की गोली को, उस अंग्रेजों के गोली को अपने बाह में ना रखते हुए उस बाह को अपने तलवार से काट करके माता गंगा को समर्पित कर दिया। यह है बाबू वीर कुंवर सिंह, देश की आज़ादी के लिए। और फिर आकर के उन्होंने, ऐसे ही महायोद्धा ने आकर के अपना घर में पहुंच करके जगदीशपुर में यूनियन जैक का झंडा भी फहराया। बाबू वीर कुंवर सिंह को सब लोग जानते हैं, उनकी वीरता पर सबने प्रकाश डाला। मैं केवल अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यहां युवा शक्ति बैठी हुई है, हमारे बबलू जी बड़े प्रयास करके, और यहां तमाम उनकी टीम ने, युवाओं ने जो आज भरसक प्रयास किया है, मैं उसके लिए आपका नमन करता हूं। और मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, केवल उत्सव मनाने की बात तो होती है, हम वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव मनाते हैं, हम अनेक प्रकार के महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, लेकिन और उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं। आपको याद होगा 1974 का वो आंदोलन, 1974 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जब 72 साल का जेपी था, जेपी 72 साल के थे, हमारे जैसे तरुणाइयों ने बिगुल उन्होंने फूका, और हमारे जैसे ने बिगुल उन्होंने फूका, और हमारे जैसे तरुणाइयों ने तन समर्पण, मन समर्पण, और यह जीवन समर्पण। भाई और बहनों, हम लोगों ने लाठियों और गोलियों को भी पीछे छोड़ दिया। जेल के अंदर हजारों लोग जेल के अंदर गए, देश के अंदर इमरजेंसी लगी, और फिर देश में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के आकांक्षी युवा साथियों, देश में कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो युवा ही परिवर्तन कर सकता है। और यहाँ युवा अध्यक्ष हमारे बैठे हुए, मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, अगली लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर परकीय शासन के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां हुई, अंग्रेज भागे, लेकिन स्वकीय शासन के विरुद्ध केवल अगर कहा जाए तो 74 का आंदोलन और इमरजेंसी बाद में जो हुआ जेपी के नेतृत्व में, आज आवश्यकता है उसी जेपी के अनुयायी मेरे साथ, मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है। जिस जयप्रकाश जी के कमरे में उस समय मीटिंग से उठा करके भगा दिया गया, जेपी ने कहा भागो, हम तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी युवा से हम कभी भी
कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हट जाओ कमरे से। आज बड़े भाई और छोटे भाई ये दोनों वहां थे। 1 लाख रुपया कूपन का हिसाब नहीं दिया था, जेपी ने कमरे से भगाया था। मुझे वो घटना भी याद है, उस मीटिंग की घटना भी मुझे याद है। और आज ये लोग फिरंगी के और जो लोकतंत्र को जिसने मरोड़ा था, तानाशाही को, आतंकवादी को, ये लोग अपना आका मानते हैं, आका मानते हैं। ये आका मानने वाले को आज चुनौती है। जेपी के उस आंदोलन में जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे का नारा देने वाले आज जंगल राज के गोद में बैठ के ये दोनों के दोनों, ये चाचा भाई भतीजा, ये फिरंगी से कम नहीं, ये फिरंगी से कम नहीं, ये फिरंगी से कम नहीं। और मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, आतताइयों को, कल आतताई मारे गए कुछ दिन पहले, उन आतताइयों के खिलाफ ये यहाँ का चाचा और आज हम जेपी को श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ हम बाबू वीर कुंवर सिंह की वो तरनाई हर युवाओं में समा जाए। मैं वीर कुंवर सिंह से प्रेरणा लेते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब भाई और बहनों को आइए इस फिरंगी के समान शासन को 2024 में बिहार में हम 40 के 40 सीटों पर इस फिरंगी को नंगा करके दिखाएंगे, नंगा करके दिखाएंगे। और 2025 में युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां बैठे हैं हमारे युवा अध्यक्ष, इसलिए पार्टी ने सब सोच समझ करके युवा को अध्यक्ष बनाया, एक ऐसे युवा को अध्यक्ष बनाया जिसमें कुछ करने की तमन्ना है। तो आप साथ दे करके अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में 2025 कान खोल करके सुन लो, फिरंगी के सभी लाल कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो। चाचा भतीजा और तमाम बड़ा भाई छोटा भाई, ये चोर के चोर और मोसेरा भाई जितने लोग हो, मोसेरा भाई सब कान खोल करके सुन लो। 24 में बांग्लादेश तपाएंगे और 25 में नेपाल के बॉर्डर से भी हटाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की शासन लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की शासन लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की शासन लाएंगे। बोलो भारत माता के। हाँ बोलो भाई, अरे एक बार जोरदार बोलो वहां से भी, भारत माता के। वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। लोकनायक जय प्रकाश, लोकनायक जय प्रकाश। अब राष्ट्र कवि दिनकर को भी नमन करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा अपने मुखौटे को देखो, जहां आतंकवाद की साया में लोग जी रहे हैं, जहां अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं, लुटेरे हत्यारे, आज हिंसा का वातावरण, पूरा बिहार आज बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जब जब पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात पटना बिहार आने की होती है, तो यहां पर आतंकवादियों को सह दे करके हिंसा कराया जाता है। रामनवमी में उसी सासाराम में और बिहार शरीफ में हिंसा हुई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राम इस देश के अंदर सबके हैं या किसी एक के हैं? हिंदू मुसलमान सब लोग श्री राम को अपना मानते हैं। लोकतंत्र के राजा, राजा राम, मुझ में राम, मुझ में राम, एक ही राजा, एक ही राम, एक ही राजा, एक ही राम, मुझ में राम, मुझ में राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए ये फिरंगी के समान, ये फिरंगी के समान चाचा और भतीजा को बता दीजिए, ये आतंकवादियों को सह देने का नहीं, ये आतंकवादियों को सह दोगे 2024 में
तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे, 3200 दांत झड़ जाएगा। और ये 16 श्रृंगार करके जो सारे भ्रष्टाचारी और वंशवादियों को इकट्ठा करने के लिए जो दिल्ली जा रहे हो, ये 16 श्रृंगार करने वाले तुम्हारे अब वो सुंदरता नहीं रहा जो तुम पर कोई आकर्षित होगा। आज फिरंगी के समान भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इसके खिलाफ बगावत करने का युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं। आइए जेपी को याद करिए, 72 साल की उम्र में उन्होंने आंदोलन किया और 77 साल होते होते उनकी मृत्यु हो गई। आज हम जेपी को श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ हम बाबू वीर कुंवर सिंह की वो तरनाई हर युवाओं में समा जाए। मैं वीर कुंवर सिंह से प्रेरणा लेते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब भाइयों और बहनों को आइए इस फिरंगी के समान शासन को 2024 में बिहार में हम 40 के 40 सीटों पर इस फिरंगी को नंगा करके दिखाएंगे, नंगा करके दिखाएंगे। और 2025 में युवा